कभी सोचा है वो कौन सी शक्ति है जो हमारे हर निर्णय, हर विचार को चलाती है? मन, जो न दिखता है, न पकड़ा जाता है, पर पूरा जीवन उसी के इशारों पर नाचता है। और जो इसे समझ लेता है वो बदल जाता है, हमेशा के लिए। आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसने तलवार से नहीं, अपने मन से युद्ध किया और पाया ऐसा खजाना जो किसी राज्य से भी बड़ा था। यह है कथा मन की मृत्यु, आत्मा का जन्म। प्राचीन आर्य भूमि में एक विशाल राज्य था, अनंतपुर। वहां का राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय और ज्ञानी था, परंतु उसका बेटा राजकुमार आर्यन उतना ही बेचैन और गर्वीला। आर्यन बचपन से ही युद्ध कला, शास्त्र और तर्क में निपुण था, परंतु उसके भीतर एक आग जलती रहती थी। मुझे सब पर विजय चाहिए, चाहे वह कोई प्रतिद्वंदी योद्धा हो या कोई ब्राह्मण जो उससे अधिक विद्वान हो। आर्यन चाहता था कि वह सबसे आगे, सबसे ऊंचा हो। राजमहल में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शंखनाद होता और आर्यन तलवार लेकर अभ्यास में उतर जाता। लोग कहते, राजकुमार तो सिंह के समान है, पर कभी कभी लगता है सिंह अपने ही पिंजरे में बंद है। एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी आए। चेहरे पर अपार शांति थी। राजा वीरेंद्र देव ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कृपया कुछ दिन यहाँ ठहरें। वह सन्यासी थे महर्षि वेदानंद, जिनके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। आर्यन ने उन्हें देखा तो मन में उपहास हुआ। ये बूढ़े साधु क्या सिखाएंगे मुझे, उसने सोचा। परंतु महर्षि की दृष्टि गहरी थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी तलवार तेज है, पर मन की धार कुंद है। आर्यन चौंका। आपका क्या मतलब है? महर्षि बोले, जो अपने मन को नहीं जीतता उसकी हर जीत अधूरी होती है। आर्यन को यह वाक्य तीर की तरह लगा। उसने निश्चय किया, मैं अपने मन को भी जीत कर दिखाऊंगा। महर्षि ने कहा, अगर मन को जीतना है तो पहले उसे समझना होगा। उन्होंने आर्यन को अपने आश्रम भेजा, जंगलों के बीच, जहां न शोर था न भीड़, बस प्रकृति और मौन। पहले दिन ही आर्यन बेचैन हो गया। यह कैसी जगह है? यहां तो कोई चुनौती नहीं, कोई युद्ध नहीं। महर्षि बोले, यही युद्ध भूमि है, भीतर की। बैठो और देखो कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। आर्यन ने आंखें बंद की। विचार दौड़ने लगे। बीते युद्ध, भविष्य की योजनाएं, अहंकार, क्रोध, भय, सब एक साथ उमड़ पड़े। वह बोला, गुरुदेव, मन तो पागल हो गया है। महर्षि हंसे, नहीं पुत्र, मन हमेशा ऐसा ही था, बस अब तुमने पहली बार उसे देखा है। दिन बीतते गए। आर्यन ने ध्यान सीखा, श्वास पर ध्यान देना सीखा, परंतु मन बार बार फिसल जाता। एक दिन ध्यान के बीच उसने स्वयं को महल में देखा, जहां वह राजा बन चुका था। सब उसके आगे झुक रहे थे। वह मुस्कुरा रहा था, मैंने मन को जीत लिया। तभी महर्षि की आवाज आई, देखो, मन ने फिर धोखा दिया। मन की सबसे गहरी चाल है तुम्हें यह विश्वास दिलाना कि तुमने उसे जीत लिया। आर्यन की आंखें खुलीं और पहली बार उसने सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि मन केवल विचार नहीं, अहंकार का घर है। एक रात आर्यन ने सपना देखा। वह एक अंधेरी गुफा में है। अंदर से आवाज आई, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं ही तुम हूं। वह डर गया। वह बोला, कौन हो तुम? आवाज बोली, मैं तुम्हारा भय हूं। जब तक तुम मुझसे भागते रहोगे मैं जीवित रहूंगा। आर्यन ने साहस जुटाया और आंखें खोलकर कहा, तो आओ, मैं तुमसे भागूंगा नहीं। उसी क्षण भय की छाया विलीन हो गई। सुबह जब उठा, उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। महर्षि ने देखा और कहा, राजकुमार, अब तुम्हारे भीतर प्रकाश की किरण फूट चुकी है। आर्यन ने अब मन को शांत करना सीख लिया था, पर मन की एक और चाल बाकी थी, इच्छा। वह सोचता, मैं ध्यान करूंगा ताकि मुझे ज्ञान मिले। महर्षि बोले, जब तक ज्ञान पाने की इच्छा है, ज्ञान दूर रहेगा। मन तो हर रूप में कुछ पाने की इच्छा करता है, चाहे वह राज्य हो, प्रेम हो या मोक्ष। आर्यन ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? महर्षि मुस्कुराए, नहीं, बस यह जानो कि चाहने वाला कौन है। उस दिन आर्यन ने पहली बार ध्यान में स्वयं को देखने वाला पाया। न कोई नाम, न शरीर, न विचार, बस एक साक्षी, शांत, असीम। एक शाम सूर्यास्त के समय
आर्यन नदी किनारे बैठा था। पानी में सूरज का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। वह बोला, गुरुदेव, जब मैं मन को देखता हूं वह गायब हो जाता है, और जब मैं उसे पकड़ना चाहता हूं वह फिर लौट आता है। आखिर यह क्या है? महर्षि बोले, जिस क्षण तुम मन को देखने वाले बन जाते हो उसी क्षण मन की मृत्यु आरंभ हो जाती है, क्योंकि देखने वाला मन नहीं, आत्मा है। आर्यन ने आंखें बंद की। श्वास रुक गई, विचार शांत हुए, और अचानक जैसे भीतर कुछ टूट गया, एक मौन फट पड़ा। कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, बस अनंत प्रकाश। वह अनुभव था, पर अनुभव करने वाला कोई नहीं था। मन समाप्त हो चुका था। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, महर्षि उसके पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। स्वागत है पुत्र, उन्होंने कहा। अब तुम जन्मे हो, न राजकुमार के रूप में, न साधक के रूप में, बल्कि एक आत्मा के रूप में। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, अब मुझे न राज्य चाहिए न विजय। मैं तो बस उस मौन में रहना चाहता हूं जो मेरे भीतर जन्मा है। महर्षि बोले, यही सच्चा राज्य है। जब मन मरता है तब आत्मा का जन्म होता है, और वही मनुष्य को अमर बना देता है। वर्षों बाद जब आर्यन अपने राज्य लौटा तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। अब वह पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर गुस्से की जगह करुणा थी, और शब्दों में आदेश नहीं, शांति का स्पर्श। राजा वीरेंद्र देव ने कहा, पुत्र, लगता है अब तू राजा बनने योग्य है। आर्यन मुस्कुराया, पिताश्री, अब मैं कुछ बनना नहीं चाहता। मैं तो बस वही रहना चाहता हूं जो सदैव था, मन से परे, आत्मा के रूप में। उस दिन से राज्य में एक नया युग शुरू हुआ, जहां राजधर्म, युद्ध और विजय के बीच शांति, करुणा और आत्मज्ञान का शासन था। लोग कहते हैं, राजकुमार आर्यन नहीं मरा, उसने सिर्फ मन को त्यागा, और उसी क्षण आत्मा जन्मी। कहानी का संदेश, जो अपने मन को समझ लेता है वह संसार से नहीं भागता, वह संसार को नए दृष्टिकोण से देखता है। जब मन की मृत्यु होती है तब आत्मा का जन्म होता है, और वही सच्ची आजादी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक भगवान के नाम का आशीर्वाद बन जाएगा। और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बन जाइए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।